हाँ, तो कल आप लगातार 2 दिन से जो दतिया में बारिश से तबाही के जो बहुत सारे मंजर आप देख रहे थे, कल एक घटना आपने पूरे शहर ने देखी कि एक 3 मंजिला इमारत जो कि प्रशासन की नज़र से उसमें कुछ दरारें आ गई थी, इस वजह से उन्होंने डायनामाइट से वो बिल्डिंग गिरा दी। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी जो चूक हुई है वो ये हुई है कि उस बिल्डिंग में एक बहुत शानदार क्या बोलना चाहिए, बहुत लोकप्रिय जिम चल रही थी और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान की बात यह है कि उसमें लाखों का उनका सामान रखा था। उनका कहना है, जो जिम मालिक थे उनका कहना था कि हमें बिल्कुल मौका नहीं दिया गया हमें अपने सामान निकालने का, इस वजह से हमारे करीबन बहुत लाखों का जो मशीन है वो नुकसान हो गई है। और उसके जो जिम के मालिक हैं वो स्वामी तिवारी हमारे साथ खड़े हैं, उनसे पूछते हैं, आप बताएं उसमें आपका प्रशासन ने जब बिल्डिंग गिराई उसमें आपको पता चल गया था क्या? प्रशासन जब बिल्डिंग गिरा रहा है या नहीं गिरा रहा है इसकी सूचना तो मुझे कुछ थी नहीं। मैं सुबह करीब 9:30 बजे यहाँ पे आया और प्रशासन ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। उनसे बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद में सर मेरा लाखों रुपए का सामान इसके अंदर रखा हुआ है, जीवन भर की जमा पूंजी मैंने जिसमें लगाई है, प्लीज़ मुझे आप मतलब थोड़ा सा तो मोहलत दे दे कि मैं मेरा सामान निकालूँ। बोले नहीं नहीं, बोले घर के अंदर कोई नहीं जाएगा और कुछ नहीं बाहर आएगा, बोले जो जैसा है वैसे ही रहेगा, किसी को अंदर हम जाने नहीं देंगे। तो अब अपने स्तर से आप सामान निकाल रहे हो? प्रयास कर रहे हैं जो मिल जाए। तो आप देख रहे हैं ये निश्चित रूप से इनकी काफ़ी बड़ी आर्थिक हानि हुई है और ये भावुक हो रहे हैं। और जब भी कोई व्यक्ति इस तरीके से अपने आप प्रतिष्ठान चलाता है, वो उसे स्थापित करता है और वो एक ही पल में अगर ध्वस्त हो जाए, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन अभी उनको निश्चित रूप से आप कितना तक का आप नुकसान आंकड़ा लगाते हैं होगा, आपकी मशीनें कितना तक की? 70 से 80 लाख। ये निधि तिवारी जी खड़ी हैं, ये भी एक जन शिक्षण संस्थान में कार्य करती हैं और ये जो स्वामी तिवारी उनकी पत्नी है। ये आप बताएं जरा कि करीबन आप ही यहाँ संचालित करती थी जिम में, आप हाथ बता रहे हैं? मैं यहाँ सुबह शाम यहाँ जिम में यहाँ आती थी और हमेशा मैं अपने पति के साथ जिम में रहती थी शाम तक, सुबह तक। हम लोगों को प्रशासन ने बिल्कुल नहीं बताया, हमें किसी ने भी नहीं बताया कि वहाँ उस बिल्डिंग को हम गिराएंगे या उस बिल्डिंग में इतनी क्षतिग्रस्त है कि वो मतलब उसको हम डायनामाइट लगा के गिरा देंगे। अगर हमें प्रशासन थोड़ा सा भी मौका देता तो हम कम से कम अपना आधा नुकसान होते हुए बचा लेते। प्रशासन ने बिल्कुल हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी, हमें हमारे मकान मालिक ने कोई हमें जानकारी नहीं दी, क्योंकि हम लोगों ने जब एक दिन पहले शुक्रवार को शाम को जब देखा कि हल्की सी यहाँ कुछ चटकन आ रही है तो हमने अपने जिम के लोगों को अंदर आने से मना कर दिया और हमने उनसे ये कहा कि आज आप लोग अपने घर जाइए, कल देखते हैं सुबह क्या होगा। हमने कहा जैसा होगा तब फिर आप लोग सुबह आइएगा, नहीं तो हमने कहा अपन लोग बताएंगे आपको हम फ़ोन पे। और हम इतना कह के अपनी जिम बढ़ा के सब बंद करके हम लोग चले गए। हम लोग ये विचार करने लगे कि हम अपना सामान कैसे शिफ्ट करेंगे, ले जाएंगे, कहाँ करेंगे। फिर रात बहुत हो चुकी है, सुबह देखेंगे। लेकिन सुबह जब तक हम आए तब तक तो हमें ये पता ही नहीं था कि हमारी आँखों के सामने से हमें वहाँ जिम के अंदर जाने ही नहीं दिया जाएगा, हमें वहाँ कदम ही नहीं रखने दिया। हम उसमें से कुछ तो निकाल पाते, AC निकालते, TV निकालते, अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स निकालते, हम कुछ तो निकालते, हम अपना कम से कम 10-20 लाख रुपए भी बचाने की कोशिश करते, लेकिन हमें प्रशासन ने अंदर जाने ही नहीं। तो अभी किसके सुपरविजन में ये मतलब पहला कुछ कराई गई? ये हमें नहीं पता। पहले SDM साहब, CMO और एक अधिकारी और बैठे हुए थे, पुलिस के काफ़ी कर्मचारी यहाँ पे थे। सुबह जो लोगों को नहीं अंदर आने दे रहे थे, आसपास की भी बिल्डिंग से लोगों ने खाली करवा ली थी। फिर उसके बाद में सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाने के बाद, पंचनामा वगैरह बन जाने के बाद में कलेक्टर और SP साहब भी आए, जिन्होंने इसके मौका मुआयना किया और उसके बाद में इसको फाइनली गिराने का हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की, वाले को बुला लिया, बहुत रिक्वेस्ट की लोगों तक कि कुछ हमारी कहीं से मदद हो जाए, हम कलेक्टर साहब से बात कर लेंगे, हमें इतना मौका दे दें। क्योंकि यही है, हम ये सभी जानते हैं कि बिल्डिंग RCC की थी, इतनी जल्दी तो नहीं गिरती। अगर हम अपना कुछ सामान, हल्का सा क्रैक आया था, अगर हमें वहाँ जाने देते, जब आप ये बताइए कि वहाँ उसमें इतने डायनामाइट लगाने के लिए फोड़ी गई, तब उस बिल्डिंग में कुछ खिलाफ नहीं हुआ तो हमें जाने देते, हम अगर अपना कुछ सामान निकाल लेते, लेकिन हमें प्रशासन ने उसके अंदर जाने ही नहीं। और हम पूरा किसी अधिकारी से बात की थी? यहाँ जो लोग बैठे थे हम लोग उन्हीं से बात कर रहे थे कि सर हमें वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं। SDM सर से भी बात हुई, नहीं जाने दे रहे हैं, नहीं जाने दिया हम लोगों को। अब आप क्या चाहती हैं?
अब हम क्या चाहेंगे, हमारा यहाँ तो कोई हमें मदद करने के लिए भी नहीं है कि हम अपने टूटे हुए सामान को अपने ही पैसा लगा के निकलवा रहे हैं। यहाँ मलबा हटाने के लिए भी यहाँ कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं है। हम लोग खुद अपना मजदूर लगाए हैं, क्या हाथ में आएगा क्या हाथ में नहीं आएगा। क्षतिपूर्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है। नहीं, इस तरीके से अगर आप किसी इंसान को तबाह कर दोगे तो वो कहाँ जाएगा। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, ये जिम मालिक थे, निश्चित रूप से इन्हें आर्थिक काफ़ी क्षति हुई है। बता रहे करीब 30-40 लाख रुपए की जिम में रखी हुई मशीन का नुकसान हो गया। ये अपने 80 से 90 लाख तक की मशीनें इनकी नष्ट हो चुकी हैं। हालांकि अब ये देख रहे हैं कितनी बची हुई, उसमें अपने स्तर से कि निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं ये जो ड्रिलिंग मशीन लगी है, यहाँ जो काम चल रहा है, देख सकते हैं ये मशीनें। आप हम कैमरामैन से कहेंगे ये इनकी मशीन रखी है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये दब गई है पूरी मशीन। और अब अपने स्तर से या अपनी जो भी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से ये पूरी बिल्डिंग जो कल ध्वस्त हुई थी उसकी हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो बिल्डिंग, उनका कहना है कि प्रशासन भले ही बिल्डिंग गिरा देता लेकिन हमें कुछ मोहलत दे देता जिससे हम अपना सामान निकाल पाते। दतिया तक के लिए अखिलेश दांतरे के साथ हरीश तिवारी।